हमारे देश की जनता में एक बहुत बड़ी कमी है, खुश नहीं है। जो भी सरकार ने इन्हें दिया मिला, खुश नहीं है। ये कहते भी हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वोट मांगने चले आते हैं और इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। ये मतलब तो फिर वही हो गया ना कि सरकार जब भी इलेक्शन आता है तो जनता की वोट लेने के लिए हाथ उनके आगे जोड़ के खड़े हो जाते हैं और जनता उसके बुलाव में आकर के उसे वोट दे के फिर सरकार बनाते, जनता वही का वही रह जाता है। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यही लोग, यही जनता जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और पता नहीं आपको मतलब मुझसे ज़्यादा पता होगा कि किस किस चीज़ के नाम पे यही गरीब जनता जाके वोट दे आती है। और अगेन 5 साल के बाद फिर वही होता है। और ये चला आ रहा है, ये सिस्टम चलता आ रहा है। देखते हैं ये कब तक चलता है। प्लूरल्स पार्टी अभी एक नई पार्टी है। कम से कम इनसे हम कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी और सारी पार्टीज़ को हमने कई बार चांस दिया है। जिसको चांस दिया है वो हमारे मानकों पे खरा उतरा है, नहीं उतरा है हम बेहतर जानते हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आगे आ रही है, वो भी उन्हीं को चांस देगी। हो सकता है, मानता हूँ कि जो भी नई पार्टी आ रही है वो भी ना कर पाए, लेकिन चांस देने में क्या बुराई है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। बिहार में एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है आपको भी पता है। और जब से बिहार और झारखंड अलग हो चुके हैं तो जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज, जितनी भी मेजर बड़ी कंपनीज, वो ऑलरेडी झारखंड में जा चुकी हैं। नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। गोपालगंज की 4 चीनी मिलों में से अभी सिर्फ 3 चीनी मिल ही चालू हैं, जबकि मीरगंज स्थित हथुआ चीनी मिल सरकारी उदासीनता के कारण पिछले 18 वर्षों से बंद पड़ा है। हथुआ चीनी मिल बिहार का पहला ऐसा चीनी मिल था जिसकी चीनी विदेशों में निर्यात की जाती थी, पर वक्त बदला और चीनी मिल का भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब बिहार के पास बचा क्या है? जो यहाँ के शिक्षित लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कहाँ पर हैं वो? कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, पकौड़े चने का ठेला लगा रहे हैं। आइए जानते हैं अपने कुछ दोस्तों से, कुछ बिहार के नागरिकों से, कि पढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं पिछले 4 सालों से एमएससी करके बैठा हुआ हूँ। इस बिहार में ना तो कोई रोजी रोजगार है और ना ही किसी बड़े कंपनी में कहीं नौकरी मिलती है। इसलिए आज हम इतने डिग्री रहते हुए भी खेती करने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम आशीष कुमार यादव, मैं मीरगंज के निवासी हूँ और मैं 2 सालों से ग्रेजुएशन कर बैठा था। मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं मुझे की दुकान कर अपने रोजी रोटी का और अपने पेट का पालन करता हूँ। अगर पकौड़े चने का ठेला ही लगाना था तो इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेने की क्या ज़रूरत थी? ये 15 साल 18 साल पढ़ाई करके ये रोज़ स्कूल जाना, कॉलेज जाना, वो 10-10 20-20 रुपए जो है इकट्ठा करके रखे होते तो एक बड़ा पकौड़े और चने का ठेला लग जाता है।